हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का स्टार्ट करेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडवांस मैथ में पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही क्लास 10th में भी यह चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। आपको हम बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए कुछ नहीं, बस दो कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। एक, थीटा का मान याद होना, 6 निष्पत्ति में त्रिभुज के 6 निष्पत्ति में थीटा का मान याद होना 0 से 90 डिग्री। और ठीक है, जैसे कि त्रिभुज की कितने मतलब त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्ति हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। इसमें 0 से लेकर के 90 का मान याद रखिएगा। एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण जब दर्शक अपनी आंखों से किसी पहाड़, पठार, मीनार तथा किसी ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखता है तो दर्शक की आंख और उस वस्तु के बीच की जो कोण होता है, दर्शक की आंखों के दृष्टि रेखा और वस्तु के बीच का जो कोण होता है वही उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। मीनार के आधार से, माना कि ए भी एक क्या है, मीनार है। माना कि ए भी एक मीनार है। मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, आधार ये है इसका, 20 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, चोटी यहाँ है मीनार का, ठीक है, क्या डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान दीजिएगा, एंगल सी बराबर, हमको मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है तो जो कोण देगा सामने का भुजा लंब और ये आधार, और हमको लंब और लंब ही ज्ञात करना है। मतलब मीनार की जो ऊंचाई है वही इसका लंब है त्रिभुज का, ठीक है। तो जो कोण देगा सामने का भुजा लंब होगा तो लंब आधार किसके फॉर्म में होता है, कॉस, टेन के फॉर्म में। लंब और आधार किसके फॉर्म में हो जाएगा, टेन के फॉर्म में। तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन सी। लंब बट्टे आधार मतलब क्या, ए बी बट्टे बी सी। लंब का वैल्यू मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है। आधार का वैल्यू कितना है, 20 है। चलिए, टेन सी का वैल्यू कितना दे रहा है, 30 डिग्री, या h बट्टे क्या हो जाएगा, 20 टेन 30 का मान हो जाता है 1/√3 बराबर h, या 20 कोना कोनी गुना के लिए h बराबर क्या हो जाएगा, 20√3। आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं किए हैं, जो कोण दे रहा है उसके सामने का भुजा लंब, और देखिए और कौन सा भुजा दिया हुआ है उसका रेशियो बनाइए कि वह किसके फॉर्म में आ रहा है। तो लंब और आधार 10 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 10 अप्लाई किए हैं और मान आ गया है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक सीधे खंभे की परछाई उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, खंभे का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सीधा खंभा, मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक सीधा खंभा है ए बी, एक सीधा खंभा है ए बी, इसकी ऊंचाई अगर h है, ठीक है, तो इसका परछाई क्या है, इसका √3 गुना है, तो h इंटू √3 है, ठीक है। तो मीनार कहता है कि जो इसका उन्नयन कोण बताने के लिए, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ये थीटा वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। एक सीधे खंभे की ऊंचाई, मीनार के एक सीधे खंभे की ऊंचाई का √3 गुना उसकी परछाई बनता है, तो इसका उन्नयन कोण ध्यान देना है। सॉल्यूशन देखिएगा क्या कर रहा है सॉल्यूशन। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिएगा, एंगल सी पूछ रहा है। लंब और आधार किसके फॉर्म में, ये भुजा मालूम है और ये मालूम है। लंब आधार किसके फॉर्म में, 10 के फॉर्म में। एंगल सी बराबर 10 सी। लंब बट्टे आधार ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, BC। 10 सी का वैल्यू नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। ए बी का वैल्यू कितना, h, और BC का मान क्या हो जाएगा, h इंटू √3, ठीक है। ध्यान देंगे, h से h कटेगा, ये कितना बच गया, 1/√3, और कितना 1/√3 कितना का वैल्यू, तो 10, 30 का वैल्यू हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या डिग्री आ गया, 30 डिग्री। आपको हम बता दें कि यह RRB में प्रीवियस क्वेश्चन के रूप में कब पूछा, रांची असिस्टेंट ड्राइवर 2003, यह क्वेश्चन पूछा है रांची बोर्ड से, ठीक है। और ALP में क्वेश्चन पूछा है, और 2003 में कब पूछा है, 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, देख सकते हैं कि कितना आसान है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना। तो 1 मिनट के लिए भी ध्यान देंगे आप सभी। किसी ने कहा है, एक क्वेश्चन, एक कमेंट आया है, बच्चों ने पूछा है कि सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर है। तो सुनिएगा, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर है कि लव मैरिज में अपनी वाली से होता है और अरेंज मैरिज में दूसरों की वाली से होता है। समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे।
हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अर्ज किया है किसी ने कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ठीक है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा वफा दिया तूने मेरे प्यार का, कम से कम एक बार चाय तो बुला कर पिला दो मेरे अपने यार को, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि 15 मीटर लंबा एक खंभा, 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे, तो माना कि ये भी एक दीवार है। 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन पर, तो मान लीजिए कि एसी एक खंभा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है, ठीक है। एसी एक खंभा है जो ए बी दीवार पर टिका हुआ है और जमीन के साथ क्या डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। भूतल के साथ खंभा क्या डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दीवार की ऊंचाई कह रहा है, दीवार की ऊंचाई कह रहा है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये कौन बोर्ड से पूछा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये कलकत्ता और भुवनेश्वर बोर्ड दोनों में पूछा गया है। कोलकाता बोर्ड और भुवनेश्वर बोर्ड में पूछा गया है 2002 में टीए के क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान देना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार के सहारे जमीन पर टिका है, ठीक है। और भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, दीवार की ऊंचाई, बस कुछ नहीं। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी में जो कोण दे रहा है उसके सामने की भुजा लंब और ये भुजा दिया है कर्ण, ठीक है। लंब कर्ण किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। एंगल सी बराबर साइन सी, लंब क्या ए बी, कर्ण क्या ए सी। साइन सी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। साइन सी का वैल्यू है 60 डिग्री। ए बी का वैल्यू एच है और ए सी का वैल्यू 15 है, ध्यान दीजिएगा। ए बी का वैल्यू एच, ए सी का वैल्यू 15। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। अब बराबर ये क्या हो जाएगा, h × 15, ठीक है। कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, दीवार की ऊंचाई 15 × √3/2, यही आपका दीवार का ऊंचाई होगा। इसको सॉल्व करके चाहे तो आप पॉइंट में भी ला सकते हैं। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पे।